हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि बजट आ गया है और हमें लगा कि क्यों ना रेलवे के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड में वीडियो बनाई जाए और इसमें बताया जाए कि कौन कौन से वो शेयर्स हैं जो हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए और उन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव क्या होएगा। और इस बार जैसे कि निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया है और हम सबको पता है कि रेलवे के ऊपर वो बहुत ही मेहरबान है, तो इस बार उन्होंने 2.5 लाख करोड़ के आसपास रेलवे को बजट एलोकेट किया है। एंड आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है। ये हमारे एक नेशनल पिलर कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए ही काम करता है, प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन द इकोनॉमी। एंड ऑफ कोर्स इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है। प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि जो पहली ट्रेन थी वो कौन से साल में चलाई गई थी और बिटवीन विच टू स्टेशन। अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें। और हमारी जो रेलवे है वो ऑलमोस्ट फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे है इन द वर्ल्ड और जो तकरीबन 93,000 किलोमीटर्स कवर करती है। और इसमें कंटिन्यूअस फोकस मोदी गवर्नमेंट प्रूव कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। अभी बुलेट ट्रेन की भी बात हो रही है, तो रेलवे में बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव है और हमारे पास बहुत बेहतरीन शेयर्स है जिनकी बात हम आगे करेंगे इस वीडियो में। बात करें अगर हम क्या रीजंस है, तो वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है अपने पास। गवर्नमेंट का बहुत तगड़ा सपोर्ट है रेलवेज के लिए। अपने पास डाइवर्सिफाइज प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी हमने वंदे भारत था, आपने भी देखा होगा, जो वन ऑफ द क्रेज है या एक अपना प्राउड है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप करा है। पैसेंजर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है अपने इंडियन रेलवे के साथ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए एक बहुत गुड पॉइंट है। आप इन्वेस्ट करिए, नॉट ओनली ऑन शेयर्स बट एज एन, अगर आप लोकल भी हैं तो आप रेलवे में इन्वेस्ट कीजिए और देखिए। मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा है रेलवे इन ए बिग वे, बिकॉज जितनी भी ट्रेनें हैं वो इंडिजीनियस तरीके से बनाई गई हैं। हमारे खुद के इंजीनियर्स, खुद के वर्कर्स डिजाइन कर रहे हैं ट्रेनों को, विच इज वन गुड थिंग एंड progressing in the Indian economy. And of course the last but not the least, focus on tourism. So अभी मैं आपको रिवील करने वाला हूँ जो मेरे कुछ पसंदीदा शेयर्स है और ये बेसिकली किसी सीक्वेंस में नहीं है, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं ये कंपनियाँ। तो बात करते हैं इन कंपनियों के बारे में और हम बहुत डिटेल्ड में देखेंगे इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं एंड देन वी विल टेक आवर डिसीजन कि हमें एक कैसा इनमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो मैं इन 6 कंपनियों के बारे में बहुत डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा एज ऑन टुडे विच इज 31st of जुलाई। एक एक करके हम कंपनियों को देखने की कोशिश करते हैं एंड उनके बारे में मैं कुछ आपको वंडरफुल इनसाइट्स भी बताऊंगा, क्योंकि हम एज एन इन्वेस्टर या एज एन ट्रेडर बस मार्केट में जाते हैं, शेयर को ओपन करते हैं, उसकी प्राइस देखते हैं एंड हम जस्ट पिक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देता हूं इन कंपनियों के बारे में एक एक करके। सो सबसे पहले कंपनी IRFC है हमारे पास। 1986 की कंपनी है जो फॉर्म हुई थी हमारे पास और ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड 30 साल हो गए जो ऑपरेट कर रहा है अपने मार्केट में। ये बेसिकली लीजिंग एंड लेंडिंग का काम करती है। बेसिकली ये फाइनेंशियल कंपनी है। किसी भी प्रोजेक्ट को बोरोइंग या लेंडिंग करना है तो दिस कंपनी गोज एंड सपोर्ट। ऑल्सो ये रेलवेज के एक्सपेंशन में जो है ब्रिजेस बनाने हैं या नए टनल्स बनाने हैं या कुछ भी अगर एक्सपेंशन या ब्यूटिफिकेशन करना है रेलवे स्टेशन की जो आज हो रही है, सो उसके लिए भी ये बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑब्वियसली ये फाइनेंसिंग कंपनी है तो इंडियन रेलवे को मोबिलाइजेशन या फंड्स के लिए जो भी ज़रूरत होती है, दिस इज़ वन ऑफ द कंपनी। सो कह लीजिए ये रेलवे का एक तरीके से बैंक है। सो हम बढ़ते हैं फंडामेंटल की तरफ और देखते हैं ये कैसी दिखती है कंपनी। सो आज का इसका जो करंट प्राइस है वो 194 है और इसकी स्टॉक की पी है 39.5 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी एक स्टॉक का बेस्ट कंसिडरेबल पी क्या होता है? सो किसी भी कंपनी को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं सो आइडियली इट शुड बी 10 to 25, बट अगर कंपनियां रियली कुछ अच्छा कर रही हैं तो ये पी थोड़े से हायर साइड पे भी हो सकते हैं। और अगर हम इंडस्ट्रीज की पी देखेंगे विच इज 29.4, इस दोनों का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 39.5 है और इंडस्ट्री मतलब इसकी तरह काम करने वाली अगर कुछ कंपनियां हैं तो वो 29.4 है। मतलब ये अपने पीयर्स से या अपने तरीके के काम करने वाले कंपनियों से थोड़ी सी महंगी है। बात करें अगर इसका हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 5.73 है और इसका जो एक एवरेज रेट बोले या एक आइडियल रेंज बोले वो 15 और अबव होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा लेस है बट स्टिल हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, कंपनी के ऊपर थोड़ी डेट है, ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग है तो ये फंड्स ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, चाहे वो रिलायंस हो या कोई भी लार्ज कैप हो, उनके ऊपर थोड़ा डेट होता है बट स्टिल वी कैन कंसिडर दिस। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 5.5 है, विच इज
नॉट दैट बैड आई कैन से, हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 13.6% विच इज गुड, और डिविडेंड यील्ड जो है इसकी 0.77% है। इन स्पाइट सो मेनी थिंग्स, अगर इसमें मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो है अपने आइडियल से थोड़े से नीचे है या फिर अपने अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर भी अगर उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ और अगर मैं देखूँ कि अच्छा इन शेयर्स में लोगों का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो अगर आप देखोगे प्रमोटर के पास 86.36% का स्टेक है। सेकंड लार्जेस्ट जो स्टेक होल्डर्स है वो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक के पास 11.45% का स्टेक पड़ा हुआ है। एफआईज ने कुछ 1 के आसपास एंड डीआईज भी है 1% का यहाँ पे होल्डिंग रखती है। सो हम इस कंपनी में आराम से वो कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी प्रमोटर होल्डिंग में अगर वो 50 के नीचे है तो वो एक अच्छी कंपनी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि प्रमोटर अगर खुद अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं रख रहा है तो एज ए इन्वेस्टर मैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करूँ, इट्स नॉट ए गुड आइडिया। बात करें अगर इसके परफॉर्मेंस की प्राइस वाइज, तो 3 साल में इसने 741% का रिटर्न दिया है, 1 साल में इसने 406% का रिटर्न दिया है, अभी तक इसने 94% का रिटर्न दिया है विच इज़ रियली गुड। 3 महीने में इसने 23%, 1 महीने का रिटर्न इसका 12% है, एंड 1 हफ्ते में इसने 0.72% का रिटर्न दिया है। बात करें वॉल्यूम्स की, तो एनएससी और बीएससी में आज के दिन इसमें 3 करोड़ शेयर्स के ऊपर सौदा हुआ है। ऑफ कोर्स ये जो हमारा डेटा है डिलीवरी कितनी गई है ये हमारा जब स्टेटस अपडेट होएगा, बिकॉज मैं ये आज करंट 31 जुलाई को डेटा बना रहा हूँ। अगर आप कल का डेटा देखेंगे जस्ट समझने के पर्पज से, तो कल 6 करोड़ के आसपास शेयर्स में इसमें डील हुई थी और उसमें डिलीवरी जो गई है वो 2 करोड़ के आसपास गई है, और आप इस पे कंसिडर कर सकते हैं फॉर पुटिंग दिस स्टॉक इनटू योर पोर्टफोलियो। दूसरी कंपनी जो हमारे पास है वो है IRCTC। ये सबकी बहुत फेवरेट और जानी मानी कंपनी है। आपको कोई भी टिकट बुक करना है, चाहे वो तत्काल हो या नॉर्मल हो, तो आप IRCTC के पास जाते हैं, और ये एक तरीके से मिनी रत्न है इंडिया के लिए। ये कैटेगरी 1 में आती है, और ये कंपनी हुई थी 1999 में, और तब से ये आज तक एक तरीके से मोनोपोली वाली कंपनी है। और जितनी भी टिकटिंग हो या फिर रेल नीर हो या टूरिज्म से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, तो इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, और अभी तक इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। हम देखते हैं ये कौन कौन सी कोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग में ऑनलाइन जो भी हम टिकट्स करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो रेल नीर की हम बॉटल्स लेते हैं, ये भी IRCTC की ही एक प्रोडक्ट है। अभी बढ़ते हैं हम फंडामेंटल्स की तरफ और देखते हैं ये कंपनी कैसे दिख रही है। सो आज IRCTC जो था 998 के रेट पे है, एंड स्टिल इट इज़ ए गुड वैल्यूएशन। स्टॉक PE 68 है, हाँ थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री PE के साथ कंपेयर करूँ तो वो भी 68.5 पे है, एंड चूंकि ये मोनोपोली कंपनी है तो विच इज़ गुड। ROC इस पे 15 के अबव होना चाहिए विच इज़ रियली गुड, यहाँ पे ये 53.8 है। डेट कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 24.5 विच इज काइंड ऑफ ए गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 40% विच इज वे बियॉन्ड 15%, सो एक बहुत अच्छे रेट पे है। अर्निंग पर शेयर इज 13.9 जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 62.4% स्टेक जो है प्रमोटर के पास है। लोकल इन्वेस्टर्स के पास ये 16% का स्टेक है। DI इज 13% एंड FIs का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है विच इज ऑलमोस्ट 8%। और इसकी अगर हम अभी तक की रिटर्न देखें तो 11.28 है, बट सिर्फ 3 साल का अगर हम देखें तो तकरीबन 112% का रिटर्न इसने दिया है। 1 साल में 54% का रिटर्न इस पे है। पिछले 3 महीने से यस थोड़ा सा ये शैगी है, लेकिन अगर मैं 1 वीक का रिटर्न देखूं तो ऑलमोस्ट 1.5 के लगभग इसने रिटर्न दिया है विच इज रियली गुड। आज में इसमें जो ट्रेड हुआ है 10 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है ऑन NSE एंड BSE बोथ। एंड अगर कल की बात करें तो डिलीवरी जो है 4 लाख शेयर्स की डिलीवरी पे भी काम हुआ है इसके ऊपर। सो इस कंपनी को ऑब्वियसली कंसिडर करना चाहिए, और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा IRCTC के आप मंथली सिप्स कर सकते हैं। हर महीने आप 2, 5, 10 डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप इस पे जरूर इन्वेस्टमेंट करें। सो कॉनकॉर जो है ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन और जो भी अपनी कंटेनर्स की मूवमेंट के लिए वो करती है, एंड इट इज अगेन काइंड ऑफ वन मोनोपोली इन द मार्केट, बिकॉज इसका जो मार्केट साइज है या इसकी जो वेयर हाउसेज है विच इज वे बियॉन्ड। सो ये नॉट ओनली रेल बट पोर्ट्स, एयर कार्गो एंड ज्वाइनिंग आवर एवरी पॉइंट, एवरी न्यूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया टू प्रोवाइडिंग काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। और ये कंपनी जो है 1988 में फॉर्म हुई थी, ऑपरेशनल ये हुई जस्ट उसके 1 साल बाद। और ये कंपनी बेसिकली 3 कोर बिजनेसेस में काम करती है।
terminal operation, warehouse operations and MMLP which is nothing but multi-modal logistics park। और इसमें गवर्नमेंट का तकरीबन 55% तक का स्टेक है एज ऑफ मार्च 2022 एंड गवर्नमेंट इसको थोड़ा ऑफलोड करने की कोशिश कर रही है। ऑलमोस्ट 30.8% स्टेक जो है गवर्नमेंट इसमें बेचने के लिए देख रही है। बिडिंग्स आर ऑन द टेबल but still we can consider this company। now going to the fundamentals of this company। तो ये कंपनी जो है आज में 1040 पे बंद हुई है जो इसका क्लोजिंग प्राइस है एज ऑन 31 जुलाई। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 63,000 प्लस का है। स्टॉक पी जो है ये 50.3 का है और इंडस्ट्री पी 36 है। थोड़ा अपने पीयर से ओवर वैल्यूड है बट स्टिल जैसा मैंने कहा इट इज वन काइंड ऑफ मोनोपोली मान सकते हैं इसको और in a way that is good। ROC is almost 14% which is close to 50 तो गुड है ये। हाँ कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट दिख रहा है बट ऑफ कोर्स ये क्वार्टर एंड क्वार्टर इम्प्रूवमेंट के साइड पे है तो ये बेटर है। ROE जो है 10.9% है विच इज रियली गुड एंड अर्निंग पर शेयर इज 20.7। इसकी डिविडेंड यील्ड भी 1.06 है विच इज रियली गुड। बात करें अगर प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर्स के पास 55% तक का स्टेक है और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमारे पब्लिक ने इसको 4.23% इसकी होल्डिंग है। डीआईज ने काफी अच्छी यहाँ पे पोजीशंस बना रखी है कॉनकोर के ऊपर तकरीबन 25% एंड एफआईज का भी यहाँ पे जो है होल्डिंग 16% के आस। हम इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। बात करें अगर इसके परफॉर्मेंस की इसने 3 साल में 61% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 49% का रिटर्न है एंड सो फार जो YTD है इसकी 21% की ग्रोथ है एंड 3 महीने 1 महीने एंड एक वीक का आप यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ये आपके लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स है सो हम इनको इतने शॉर्ट पीरियड में देखना कंसिडर नहीं करेंगे एंड वी शुड डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म विजन हियर। NSE और BSE में आज टोटल 12 लाख शेयर्स के ऊपर ट्रेड हुई है और कल तक की डिलीवरी जो यहाँ पे गई है वो 7 लाख की गई है। हमारी नेक्स्ट कंपनी जो है वो RVNL है। इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को देखते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2002 को नेशनल रेल विकास की नींव रखी थी एंड देन लेटर दिस कंपनी हैव टर्न आउट टू बी रेल विकास निगम लिमिटेड। सो बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी डेफिसिट होता है उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है एंड इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बेसिकली ऑन फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स जो भी रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उसमें बहुत सपोर्ट किया है एंड दिस कंपनी इज वन ऑफ द पिक फॉर माई सेल्फ। और ये भी नॉट ओनली फाइनेंस बट ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर भी काम करती है और जहाँ पे भी रेलवेज को जरूरत होता है कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए सो डेफिनेटली दे गो एंड कंसल्ट दिस कंपनी और ये उन सर्विसेज पे भी काम करती है। और अगर मैंने कुछ फाइनेंसेस दिए हैं या जो भी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है या जो एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है वो कैसा चल रहा है राइट, तो उनके एग्जीक्यूशन के ऊपर भी ये कंपनी बहुत ध्यान देती है। और ये एक लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप प्लीज जाके इन कंपनियों के वेबसाइट्स पर जाकर देखें और आपको समझ में आएगा कि एक जो कंपनी है वो जस्ट एक प्राइस नहीं है जो हम देखते हैं नॉर्मली मार्केट खुलते ही 9:15 से 3:30 बजे तक। ये कंपनियां बहुत बड़ी हैं और बहुत इनका विजन है और बहुत काम करती है ये। बढ़ते हैं हम इसके फाइनेंसेस की तरफ। आज का इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो 602 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं ऑन अ वेरी बिग साइज। स्टॉक की पी ऑलमोस्ट 86 कह सकते हैं हम यहाँ पे। थोड़ी वैल्यूएशन वाइज महंगी है। डेट इसके ऊपर तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का है। ROC जो है 18% है विच इज गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू इज अगेन 15.9 अपना एक टिक कह सकते हैं। ROE 20.4 है which is again good। अर्निंग पर शेयर इज 7.02 अगेन ए गुड नंबर हियर। बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की प्रमोटर्स के पास 72.84 का स्टेक विच इज रियली गुड। 17% के आसपास का स्टेक रिटेलर्स ने रखा है यहाँ पे। DIs के पास तकरीबन 7% और FIs के पास भी तकरीबन 3% के आसपास। और देखिए क्या खूबसूरत इसने रिटर्न दिया है। 3 साल में लगभग 2000% का रिटर्न इसने दिया है। 1 साल में 400% का रिटर्न दिया है। YTD अगर देखें तो 231% का रिटर्न है एंड 3 महीने में 110%, 1 महीने में 44% और अभी जस्ट 1 हफ्ते में इसने 1+% का इसने मूवमेंट दिया है। और आज इसमें सिर्फ ट्रेड हुआ है 1 करोड़ के आसपास और कल की डिलीवरी अगर हम बात करें तो 49 लाख डिलीवरी गई है इस स्टॉक के ऊपर। वन ऑफ द गुड कंपनी आई मस्ट से। बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ जो कि है राइट्स। और राइट्स जो है एक नवरत्न कंपनी है जो कि फॉर्म हुई थी 1974 अप्रैल 26 को एंड इट फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और ये भी ट्रांसपोर्टेशन कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करती है एंड प्रोवाइड एलाइड सर्विसेज टू दोज। ये ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में काम करती है। मल्टीपल गेजेस
बनाना हो या फिर मेट्रोज बनाना हो, इनफैक्ट एयरपोर्ट सर्विसेज, हाईवेज, रोपवेज, अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट नॉट, ऑलमोस्ट इट कवर्स एवरीथिंग। और ये कंपनी नॉट ओनली इंडिया बट इट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग और गिविंग इट्स सर्विसेज इन 55 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें प्राइमरीली जो है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट रीजन में ये सारी अपनी सर्विसेज देती है। तो इस कंपनी का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और अभी इसकी जो ऑर्डर बुक है वो 5000 करोड़ तक का है एज ऑन दिसंबर 2023 का। सो बढ़ते हैं हम इसके फंडामेंटल्स की तरफ। इसकी जो आज की क्लोजिंग प्राइस थी वो 715 रुपए थी। मार्केट साइज आप देख सकते हैं 17,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक जो पीई है वो 40 है और इंडस्ट्री पीई 43 है। सो एक हमें ऐसी कंपनी यहाँ रेलवे में मिली है जो अपने पीयर से सस्ती है। आरओसी जो है वो 24.8% है। कंपनी के ऊपर बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 6.59। आरओई इसका 17.5 है which is again a very good number here. That mean company is doing good. Earning per share is 17.7 is again a very nice number here. फेस वैल्यू कंपनी की 10 है और फेस वैल्यू के ऊपर हम बात करेंगे। किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू अगर 10 है तो आप ये मान के चलिए इन ए नियर फ्यूचर, वो चाहे 1 साल हो, 2 साल हो या जब भी मैनेजमेंट को लगे, दे प्रॉब्ली गो एंड डू ए स्प्लिट फॉर देयर स्टॉक। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप प्लीज वीडियोस को एनकरेज किया करें, इतने सारे इन्फॉर्मेशन को डिग आउट करके ले आना और आप तक देना। और मैं चाहता हूं कि आप जुड़े चैनल के साथ, क्योंकि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो आपको जाके एक एक करके सर्च करना है, मैं आपको वो ला के दूँ। आप बस कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर के बारे में, किस कंपनी के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं। सो हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर एंड जस्ट देखने की कोशिश करते हैं प्रमोटर्स का यहाँ पे पोजीशन क्या है। प्रमोटर इज होल्डिंग 72% ऑफ द स्टेक विच इज रियली गुड। रिटेल इन्वेस्टर के पास यहाँ पे तकरीबन 13.5% का स्टेक है। डीआईज ने भी इस पे अच्छी पोजीशंस बना रखी है विच इज ऑलमोस्ट 11% के आसपास है और एफआईज के पास भी 3.5% ऑफ स्टेक। बात कर ले इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की, सो 3 साल में इसने 160% का रिटर्न दिया है, 1 साल में इसने 54% का रिटर्न दिया है एंड अभी तक अगर कंपनी का देखें वाईटीडी तो इसने 42% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ में 4, 1 महीने में इसने 3%, 1 हफ्ते में भी इसने 3.5% का मूवमेंट दिया है। अगर आप देखेंगे तो 68 लाख क्वांटिटीज में आज इस पे काम हुई है एंड विच इज रियली इक्वल एज ऑन यस्टरडे आल्सो। और डिलीवरी भी कल में अगर देखें तो 20 लाख के लगभग डिलीवरी गई है विच इज 30% ऑफ द टोटल स्टेक BEML। ये एक बेमिसाल कंपनी है। दिस इज नॉट ओनली डूइंग काइंड ऑफ बिजनेस इन रेलवेज बट इट इज अ वेरी बिग कंपनी एंड डू माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में ये काम करती है। स्टील माइनिंग एंड सीमेंट, पावर, इरिगेशन, ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। रशिया ने इस कंपनी को डेवलप करने के लिए बहुत सपोर्ट करा था एंड सोवियत यूनियन हैव एक्चुअली हेल्प्ड अस इन 1964 टू डेवलप दिस कंपनी। आप हर एक कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, उनको देखें और आप देखिए क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आप जागरूक रहें और देखें कौन सी कंपनी क्या कर रही है। और ये 1300 इक्विपमेंट जो है इसने बनाए या फिर ये शिप करती है एंड इट्स एग्जिस्टिंग इन 71 कंट्रीज। इसका जो ग्रोथ है और ज्यादा होने वाला है एंड 347 जो है अगेन पाइपलाइन में है। बाय दिस ईयर एंड दे हैव टू डिलीवर दिस। मेजरली माइनिंग, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में काम करती है जहां इसका 50% रेवेन्यू आता है। रेलवे से 27% का स्टेक आता है एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस से ये 23% का स्टेक कमाती है कंपनी। एंड इसका ऑर्डर बुक 13,000 करोड़ के आसपास का है एंड कंपनी बहुत बड़ी है। हम बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ। सो BEML का आज क्लोजिंग प्राइस जो था वो 4,500 प्लस का था। मार्केट साइज 19,000 का है। स्टॉक पी जो है 67 है, थोड़ा ओवर प्राइस है बट अपने पीयर से ये थोड़ा सा नीचे है। सो हम कह सकते हैं कि इट इज ऑन ए गुड वैल्यूएशन। ROCE जो है इसका above 15% है which is good. Debt is really negligible kind of order they are holding it. Price to book value is 7.12% है। ROE 11.1 है यहाँ पे and EPS is 67.7% है। अगेन इस कंपनी की फेस वैल्यू भी जो है अगर आप देखोगे तो वो 10 है which is really good। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, so promoters are holding 54% of stake। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 19% का स्टेक है। डीआईज ने बहुत अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा 20% एंड एफआईज ने भी 6% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इस बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो 3 साल में कंपनी ने 250% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 126% का रिटर्न है। अभी तक इसने 61.36 का रिटर्न दिया है एंड 3 महीने में 30% रिटर्न और 1 महीने में 0.72% का रिटर्न दिया है। और 1 हफ्ते में देखे तो स्लाइटली नेगेटिव है बट हम यहाँ पे हफ्ते और महीने की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की प्रोस्पेक्टिव से इन चीजों को देख रहे हैं। अब बात करें अगर इनकी वॉल्यूम की तो आज में सिर्फ 3 लाख शेयर्स के ऊपर इसमें डील हुई है। कल का देखें तो सेम वॉल्यूम पे काम हुआ था और डिलीवरी गई है इस पे 94K का।
सो इसी के साथ हमने अपनी 6 की 6 कंपनियाँ कवर कर ली हैं यहाँ पे। मैं कुछ पिक्चर्स लेके आया हूँ या कुछ कंपनियाँ आपको और बताऊँगा रेलवे से, जो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब ये कंपनियाँ भी रेलवे में हैं। ऑफ कोर्स मेरे एनालिसिस की पार्ट नहीं है, बट हम इनको भी एज़ एन इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सो मेरी पहली पिक जो यहाँ पे रहेगी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसके अलावा रेलटेल को हम कंसिडर कर सकते हैं। टेक्समैको एंड इंजीनियरिंग इज वन ऑफ अगेन गुड कंपनी जो इंजीनियरिंग अलाइड सर्विसेज रेलवेज को प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीटागढ़ वैगन, जिसके आज नंबर्स भी आए हैं, तो हम इन कंपनियों को भी कंसिडर कर सकते हैं। फंडामेंटल अगर वगैरह आप देख सकते हैं। आपको अगर कुछ भी इनमें डिटेल में जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। सो रेलवेज ज़रूर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक तरीके से गिफ्ट कह लें या अपने पर्पस के लिए उन्होंने दिया था। एंड फ्रॉम देयर द काइंड ऑफ वी हैव इवॉल्व। ये अपनी पहली ट्रेन है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ऑफ कोर्स ये मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन जो थी चली थी और ये एक स्टीम इंजन थी। वहाँ से हमारी जर्नी कहाँ तक गई है ये जस्ट मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। एंड फ्रॉम दिस स्टीम इंजन टू वंदे भारत विच इज़ अगेन मेक इन इंडिया प्रोस्पेक्टिव और विजन फ्रॉम आवर मोदी गवर्नमेंट। और आप इन शेयर्स के बारे में ज़रूर कंसिडर करें, आप एक सिप करें और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इन 6 को ही लेके हम एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करता हूं और आपको छोड़े जाता हूं रेलवे के हसीन सफ़र के साथ। और आप प्लीज़ अपने फैमिली के साथ जाएं और कुछ एक अच्छा सा ट्रिप करके आएँ। थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखें एंड प्लीज़ एक थम्स अप, एक लाइक करके ज़रूर जाएँ और इन वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। और आपको अगर लगता है कि मैंने कुछ भी वैल्यू आपको दिया है, आपको कुछ भी जानने के लिए मिला है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच।